ओम शांति। मेरा नाम बीके घनश्याम है और मैं ज्ञानस्वर में रहता हूँ। मैं जब से बाबा का परिचय मिला सन 1985 में, तब से ही बाबा का परिचय मिला, तब से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। और बाबा ने समय समय पर मेरी बहुत मदद किया है। जैसे ही हर पल जैसे ऐसी अनुभूति होती कि बाबा मेरे साथ है, हर पल बाबा मेरी मदद करता रहता है। जब मैं सबसे पहला एक अपना ज्ञान का अनुभव सुनाना चाहता हूँ। मैं ज्ञान में कैसे आया। तो मैं बहुत छोटा था, मुश्किल से 14-15 साल का ही था। मैं 10th क्लास में पढ़ता था। तो मेरा जो लौकिक परिवार था वो धार्मिक प्रवृत्ति का है। सभी माता पिता सभी धार्मिक लोग हैं, तो घर में पूजा पाठ वगैरह तो होती रहती थी। मेरा भी शुरू से ही बचपन से धर्म में काफ़ी रुचि थी, तो ऐसे ही चलता रहा, भक्ति का मार्ग चलता रहा। जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे लौकिक पिताजी प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने रोज़ मेरे को सुबह 4 बजे जगाना आते थे। पिताजी का रूम नीचे था, मेरा रूम ऊपर था, तो ऊपर होने के कारण वो रोज़ मेरे ऊपर आकर मेरे को जगाया करते थे। बोर्ड की परीक्षा होने के कारण पिताजी को यह था कि ये अच्छी डिवीज़न से पास हो, तो रोज़ मेरे पिताजी मेरे को जगाते थे और मैं सुबह उठकर पढ़ाई करता था। 4 बजे करीब मेरे को जगाने आते थे। इस प्रकार से चल रहा था। तो अचानक ही दिसंबर का महीना था, सुबह सर्दी के दिन थे, तो किवाड़ खिड़की सब बंद थे और मेरे बेड के पास ही अलार्म घड़ी रखी हुई थी और टेबल थी, तो उसके ऊपर बुक्स वगैरह सब रखी हुई थी। तो 2-2:30 बजे करीब अचानक ही किसी ने मेरे को हाथ लगाया और बोला उठो उठो उठो। 3 बार हाथ लगाया, उठो उठो, और ऐसे ही मेरे को आवाज़ आई। तो जैसे आवाज़ आई तो मैं उठा और देखा तो रूम में तो कोई नहीं था, क्योंकि गेट भी बंद था, खिड़की भी बंद थी। जब कोई नहीं था तो मैंने देखा भाई कि अंदर तो कोई नहीं है, आवाज़ कैसे आई, किसने मेरे को हाथ लगाया। तो मैं छोटा ही था, तो मैं थोड़ा सा अंदर से डर गया और मैंने सोचा पता नहीं अंदर कौन आया। तो मैंने पूरा देखा तो अंदर तो कोई नहीं था। और ऐसे ही मैं सर्दी के दिन थे, तो कम्बल ओढ़ कर मैं बैठा हुआ था। तो बैठे बैठे ऐसे धीरे 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 मेरा शरीर धीरे धीरे एकदम ठंडा होने लगा और मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया। और मैं धीरे से स्लोली 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 शरीर से बाहर निकला और मैंने अपने आप को सामने देखा। और जैसे मैंने अपने आप को सामने देखा तो ये शरीर को मैं देख रहा हूँ और मैं एक हवा में था, न ऊपर था न नीचे था, और मैं एक लाइट के शरीर में इस शरीर को, स्थूल शरीर को देख रहा था। और एकदम ऐसा महसूस हुआ कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा ज्ञान नहीं था कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं था। बस ये था कि मैं शरीर से अलग हूँ। फिर मैं स्लोली 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 धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और रूम से बाहर निकला और मैंने एक बहुत ही एक सफ़ेद सफ़ेद से प्रकाश, जैसे गोल्डन प्रकाश, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। और वहाँ मैं अपने आप को पाया और ऐसे बादलों के बीच में जैसे मैं घूम रहा था और देखते 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 ऐसे घूमते घूमते मैंने देखा कि वहाँ एकदम बहुत अंदर से खुशी आनंद का अनुभूति हो रही थी। और आनंद की अनुभूति में मैं घूम रहा था, ऐसे चलता रहा। ऐसे करते करते ही 4 बजे करीब मेरे लौकिक पिताजी का जो रोज़ का था, तो वो रोज़ के रूटीन के अनुसार मेरे को जगाने आए। और जैसे वो किवाड़ को बजा रहे थे तो मैंने ऊपर से उनको देखा और देखते ही मैं एकदम नीचे आया और मैंने एकदम ज़ोर से मेरे शरीर में गिरा। और जैसे ही मैं गेट खोलने के लिए मैंने सोचा तो मैं उठ नहीं पाया पूरा शरीर में, और मैं बोल रहा था तो मेरी आवाज़ भी नहीं थी। तो मैं धीरे धीरे 5-7 मिनट के बाद में मेरी आवाज़ आई और मैंने देखा मैं ठीक हूँ। तो फिर मैं उठा और मैंने गेट खोला, पिताजी को आके बोला कि मैं इस शरीर से बाहर निकला और ऐसे ऐसे मैंने वहाँ एकदम बहुत लाइट 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 में मैंने अपने आप को पाया। लेकिन लौकिक पिताजी को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने सपना देखो, पढ़ाई करो। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ये बहुत, मेरे को अंदर से खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो ऐसे आनंद अनुभूति में मैंने सोचा, मैं पिताजी को, मैंने सबको बोला, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैं वापस आया रूम में और रूम में बैठा ही था कि थोड़ी देर बाद ही, थोड़ा सा ही देर हुआ होगा, थोड़ी देर बाद फिर मैं इस शरीर से बाहर निकला और बाबा ने मेरे को जो हमारा पूरा सेंटर था वो दिखाया। वहाँ पूरा सेंटर दिखाया और रास्ता भी बताया कि आपको वहाँ जाना है, जैसे कोई आकाशवाणी हुई कि आपको वहाँ जाना है। और फिर मैं वापस शरीर में आया और शरीर में आने के बाद फिर मैंने अपने आप को शरीर में पाया और फिर मैं उठा और फिर मैं वापस, जैसे जो मेरे को ऐसा फील हुआ था, जो पूरा रास्ता देखा था, और मैं वहाँ गया सेंटर पे। और सेंटर पे गया तो जैसे ही मैंने पहले देखा था वैसे ही दीदी को देखा, फिर दीदी से बात हुई और फिर उसी दिन से फिर मैं ज्ञान में चलने लगा। तो ये मेरा छोटा सा ज्ञान का अनुभव था और एक मेरे जीवन में एक बहुत
अनुभूति हुई थी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ज्ञानसौर में रहता हूँ। तो ज्ञानसौर के बाहर रोज़ मेरा रूटीन था वॉकिंग करने का। तो मैं रोज़ वॉकिंग करने जाता था। तो उस दिन भी जैसे मैं वॉकिंग करने गया तो सुबह 6 बजे का टाइम था। तो जैसे बाहर निकला तो गेट के बाहर ही थोड़ा बारिश था। तो जाते जाते थोड़ा सा मैंने देखा तो पीछे से एक भालू ने मेरे को अटैक किया, और जैसे मैं नीचे गिरा तो उसने आकर दोनों हाथों से मेरे को जकड़ लिया और सिर में खाने लगा। और जैसे वो खाने लगा तो मैंने देखा पीछे से 2 भालू हो रहा है। तो उसने एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक ने मेरा पैर पकड़ लिया। वो एक इधर से खा रहा है, एक इधर से खा रहा है, एक सिर से खा रहा। तीनों मेरे को ऐसे रोड पे मैं पड़ा हुआ था और मेरे को खा रहे थे। 3 भालू ने जब मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं एकदम चिल्ला रहा था, एकदम बहुत पेन हो रहा था। और उन्होंने पूरा मेरे सिर का जो भाग था वो अलग कर दिया था और एकदम बहुत पेन हो रहा था। तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। पता नहीं बाबा उसी समय आए और मेरे को तो कुछ ऐसी अनुभूति नहीं, लेकिन बाबा ही उस समय आए और इन तीनों भालू को उन्होंने भगा दिया। और एकदम मैंने देखा कि वो ऐसे जा रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो ऐसे रोड पे आगे जा रहे हैं। और जैसे वो काफ़ी दूर चले गए तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कोई मेरे पास है। ऐसी मेरे को ऐसी हिम्मत हुई और फटाफट मैं उठा और मैंने देखा तो मेरा पूरा वो मांस निकाल दिया था और यहाँ से पूरा खोखला हो गया था। लेकिन ऐसा होते हुए भी पता नहीं ऐसे अंदर से परमात्मा ने, बाबा ने, शिव बाबा ने मेरे को ऐसी हिम्मत दी कि मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा। फिर मैंने उसको पकड़ा, एक हाथ से पूरी खाल पकड़ी, एक हाथ से गाल पकड़ा और ऐसे ही मैं ऐसी हिम्मत हुई कि मैं धीरे धीरे गेट तक पहुंच गया। लेकिन वहाँ स्थिति ऐसी थी कि मेरे पूरा खून में नहा लिया था, आंखों में भी ब्लड आ रहा था, चलने की भी स्थिति नहीं थी। लेकिन बस शिव बाबा ने मेरी ऐसी मदद किया कि मेरे को गेट तक पहुँचाया और फिर गेट पे आने के बाद ही सब मेरे को हेल्प मिली। हाँ, तो जैसे मेरे को ग्लोबल हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ ICU में लेके गए तो डॉक्टर ने देखा तो मेरे को एकदम सर्दी लगने लगी। तो मैंने बोला कि मेरे को सर्दी लग रही है। तो उन्होंने पूरे कपड़े काट दिए थे कैंची से। तो एक डॉक्टर ने कहा इसमें कंबल डाल दो। तो फिर दूसरा डॉक्टर बोला नहीं नहीं, इस पर कंबल नहीं डालो, मेरे को पूरा चेक करना है। तो दूसरे डॉक्टर ने बोला कि अच्छा इसके चारों तरफ हीटर लगा दो। तो 4 हीटर लगा दिए और मेरे को एकदम फिर उन्होंने पूरा चेकअप किया। तो यहाँ का जो पार्ट था मेरा वो निकाल दिया था। तो डॉक्टर ने कहा ये पार्ट ला सकते हैं क्या? तो किसी भाई को फ़ोन किया, वो फिर यहाँ से लेके गया। तो फिर वो जो पूरा मिट्टी में हो गया था तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये तो यूज़ नहीं होगा, पूरा मिट्टी में हो गया। तो फिर मेरा यहाँ से उन्होंने काटा और जान से पूरा काट के फिर उसको लगाया। फिर ग्लोबल में मेरा इलाज हुआ और मैं ठीक हो गया। ओम शांति।